इसी बहुत थोड़ी सी चौपाइयों में राम राज्य का वो पावन विस्तार, जो आज के नेता ना जिस राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य आएगा, तो इतनी सी चौपाई भी पढ़े। राम क्या थे, उनका जीवन क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे। जब जन्मे तो ऐसा नहीं कि मुसलमान दुखी था कि सिख रो रहे थे, ऐसा नहीं था। जब राम थे, राम की पावन उपस्थिति में जब राम का प्राकट्य हुआ तो सारा सब नर करई परस्पर प्रीति, सारे मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र एक दूसरे से प्रेम के आलिंगन में बंधे हुए थे। कोई दुख नहीं था, न दैहिक दैविक भौतिक ताप, सभी त्रितापों से मुक्त यह प्राणी मात्र सृष्टि एक सुखी आनंद और आह्लाद को प्राप्त कर रही थी, जहाँ कोई विरोधाभास नहीं था, जहाँ मजहब की कोई मान्यताएं नहीं थी, केवल मानवता का वो पावन प्रवाह था, जहाँ स्वयं एक दूसरे के प्रेम से बंधा हुआ। मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए जिए, पशु प्रवृत्ति है वही कि आप ही चरे, न हुई इस मृत्यु तो वृथा जिए वृथा मरे। ठीक है ना। मनुष्य कौन है, जो केवल मानवता के लिए, जाति के लिए तो सब जी लेते हैं ना, ये मेरी जाति का है, मैं इसके जाति का हूं, इससे ऊपर उठकर अब तो साधुओं में जातिवाद फैल गया। पहले तो साधु जातिवादता से मुक्त थे, अब साधु भी पता करते हैं ये किस जाति के। अभी तक हमने कभी गुरुदेव को ये नहीं पूछते देखा कि ये साधु किस जाति का है, ऐसा हमने गुरुदेव के वाणी में कभी नहीं सुना। अब साधु दूर से पूछते हैं ये किस जाति के हो आप। मतलब साधुता में भी जाति के हिसाब से कथा भी सुनेंगे तो हमारी जाति वाला हो, चाहे वो काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है ना, उसे आता हो ना आता हो, मेरी जाति का है। इसलिए जैसे बच्चा कुछ बोल पाता हो ना बोल पाता हो, पर बच्चे की तोतरी बाता माँ के हृदय को प्रसन्न करता है, ऐसा ही ममत्व तो हमारा ही, जो ये ममता खड़ी हो गई ना, ये मेरी जाति का है, ये मेरा है, मेरी जाति का है, इसलिए गीता से चाल लट्ठे चला हो उसका। पर अब सुनना तो है, चूंकि मेरी जाति का है, मेरा है, उसे आता है नहीं आता, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं यदि आप अपनी भावना को ठीक कर लो तो न घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। गीता में कहा गेया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने घर छोड़ करके कासाय वस्त्र धारण किए हैं उसका नाम साधु है, ऐसा नहीं है। साधु तो उसके विचारों का एक पुंज है, उसकी सोच है, उसका जीवन है, उसका स्वभाव है, उसका नाम साधु है। इसलिए आप जीन्स पैंट शर्ट के अंदर भी अपने अंदर का सोया हुआ महात्मा जगाओ, जगाओ अपने सद्विचारों को, जगाओ अपने शुभ कर्मों को,
खड़ा करो, खड़ा करो। एक दिन आपके अंदर किसी भी वस्त्र में लिपटा हुआ ये मानव का जब साधु जाग जाएगा, तब ये दुनिया शांति के उस पथ का अनुगामी बनेगी जहां विश्व गुरु के रूप में पुनः एक बार ये भारत प्रतिष्ठित होगा, और वो होगा वसुधैव कुटुंबकम। जब संसार, ये नहीं कहा कि हिंदू दैवम कुटुंबकम, हिंदू मेरा कुटुंब है, ऐसा नहीं कहा। किसी के मजहब में भले ये आग्रह हो, किसी के मजहब में कोई आग्रह हो सकता है आचार्यों का, पर वैदिक सनातन धर्म में तो वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू धर्मम कुटुंबकम नहीं, सारा विश्व मेरा परिवार है। इसलिए गेया सनत्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते। ये प्रीतम किसान जी हैं आपके क्षेत्र के, ये एक बार जब सूखा पड़ा ना, अभी तो हमारी गाय जब भूसे के लिए एक समस्या खड़ी हुई, तब हमने इनको कहा, तो बहुत लोगों ने मिलकर, उसमें हमारे बुजुर्ग वयोवृद्ध रामाधार जी भी हैं, उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया, और इस राठ के अनेक भक्तों के खेतों से भूसा मशीन के द्वारा बनवाया गया, और वो वृद्ध गौओं की सेवा में गया। तब मेरे लोग जब आए थे, संस्था के लोग यहाँ काम करने, तब उन्होंने बताया, गुरुदेव आपका तो राठ के गांव गांव में लोगों के हृदय में इतना विशाल प्रेम है कि किसी ने मना ही नहीं किया अपने काम के लिए, किसी ने नहीं मना किया। तो गुरुदेव का ये क्षेत्र है, गुरुदेव का नहीं, गुरुदेव के गुरुजी का क्षेत्र है, और गुरुदेव की गुरुजी के परंपरा के ही बुंदेलखंड के मालवीय ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने, ये हमारी ही परंपरा के संत हैं, हम भी इन्हीं की परंपरा के हैं। ये वही है चित्रकूट की पावन परंपरा, जिसने बुंदेलखंड में शिक्षा का जगत हो या सेवा का जगत हो, ये मानवता का जो विस्तार किया है, निश्चित रूप से एक साधु के आंगन से निकली हुई सरिता कितने तरह के दुखी जनों के दुख को हरण करती है। और ऐसा जिस दिन हमारा हृदय होगा, हम भी साधु हो जाएंगे। गेया सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। उसमें कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है, इसलिए कपड़ा कोई साधु नहीं है, साधु के लिए तो वैसा हृदय होना जरूरी है। इसलिए दुखे सुनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृहा, जो दुख में उद्विग्न नहीं होते, सुख में इठलाते नहीं है, सुख हर्ष ही जड़ दुख भी लिखाई, जो सुख में हर्ष को प्राप्त नहीं होते, दुख में रोते नहीं है, ऐसे संभाव को प्राप्त मानव सदा सन्यासी है। इसलिए सन्यास की ओर बढ़े। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया, कहते हैं अब धरती पर जब पाप अधिक बढ़ गया, तब ब्रह्मा जी पृथ्वी एवं देवताओं के साथ क्षीर सागर पर निवास कर रहे प्रभु नारायण के पास पहुंचे, और उनसे पुरुषोक्त के द्वारा, पुरुषोक्त जानते हो ना, समय लग जाएगा, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता। पुरुषोक्त 16 मंत्र हैं यजुर्वेद में, यजुर्वेद अर्थात रुद्रष्ट अध्यायी में पुरुषोक्त के 16 मंत्र हैं, जिससे जल समुद्र में शेष सैया में सोए आदि नारायण परमात्मा का स्मरण किया। सहस्त्र शीर खा, 1000 सिर वाले, सहस्त्राक्षा, 1000 आंख वाले, ऐसे ऐसे विराट परमात्मा का स्मरण करते हुए देवताओं ने याचना की ब्रह्मा सहित कि प्रभु इस धरती पर भूभार में पाप बहुत बढ़ गया है, इस पाप से इस भूभार को मुक्त करो और धर्म की स्थापना करो। सभी धर्मावलंबी जन इन अन्याय और अत्याचारियों के द्वारा सताए जा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तब क्षीर सागर में लेटे हुए प्रभु नारायण ने आश्वासन दिया ब्रह्मा जी को, तुम जाओ, मैं अति शीघ्र ही पृथ्वी में प्रकट होकर के दुष्टों का दलन करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, और मेरा जो जन्म होगा वह वसुदेव देवकी के यहाँ मेरा अवतार होगा, और वहीं से मैं दुष्टों के दलन के लिए इस भूभाग में निकलूंगा। अब ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान के द्वारा आश्वासन प्राप्त किया और वो वापस चले आए। इधर कुछ दिनों के पश्चात
वसुदेव जी बारात लेकर के कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ संबंध तय हुआ और वो मथुरा आए। देवकी के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात देवकी को जब विदा का समय आया तो कंस के मन में आया, मेरी एक तो बहन है, बहन के प्रेम में बंधा हुआ कंस आज स्वयं सारथी बना। उसको लगा मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करने जाऊंगा। रथ पर आरूढ़ किया, वसुदेव जी बैठे, देवकी बैठी, आज सारथी बना कंस उनको विदा करने जा रहा है। रास्ते में जाते ही अकस्मात आकाशवाणी हुई, रे दुष्ट कंस, तू जो बहन के प्रेम के आलिंगन में बंधा हुआ उसको विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन के का जो अष्टम गर्भ होगा वही तेरा काल होगा, वो तेरे को जान से मार देगा। अब ये आकाशवाणी हुई तो दुष्ट का स्वभाव बदल गया। मौत के इस कोलाहल के साथ रिश्तों की पवित्रता चली गई। इसलिए दक्ष की 13 कन्याओं का जो वर्णन था, मैत्री जब धर्म के साथ होती है तब अभय को जन्म देता, अभय रूपी पुत्र पैदा होता। यहाँ धर्म पूर्वक नहीं था। मृत्यु के उस कोलाहल से भरी हुई आवाज को सुना तो संबंधों की पवित्रता ही गायब हो गई और बहन की चोटी पकड़ करके तलवार निकाली और बहन को खत्म करने के लिए उठे। तब वसुदेव जी बहुत ही नीति निपुण थे। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए बोले, भैया बहन के अभी हाथों की मेहंदी नहीं सूखी और तुम बहन को मार करके मथुरा के आप सम्राट हो, एक अबला स्त्री को मारोगे तो सहज ही आपका सब कुछ नष्ट हो गया। आपको लोग थूकेंगे, आपके जीवन को धिक्कार करेंगे। धिक्कारता हुआ जीवन स्वयं में श्रीहीन होता है, इसलिए आप और कोई उपाय सोचो। कंस बोले, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं देवकी को छोड़ दूं और देवकी का अष्टम गर्भ मेरी मौत बने? ये कदापि नहीं हो सकता। तुम बताओ फिर मैं इस अपयश से कैसे बचूं? तो वसुदेव जी ने कहा, एक काम हो सकता है कि आपको अष्टम गर्भ से खतरा है तो मैं आपको अष्टम गर्भ लाके दे दूंगा और उसको आप खत्म कर दो। ये मेरा वादा है आपके साथ। पर मृत्यु के भय से विवल कंस ने वसुदेव और देवकी को छोड़ा नहीं, ले जाकर के अपनी बंदी गृह में ही बंद कर दी। अब वो अष्टम गर्भ खत्म करता तो देवर्षि नारद ने आकर के सारे, जो कि अत्याचार पर्याप्त हो तब भगवान गलती पर्याप्त हो ना, तभी तो कोर्ट आपको फांसी की सजा सुनाएगा ना। तो देवर्षि नारद ने चक्कर में डाल दिया कंस को। मूर्ख को चक्कर में डालने में कई लोग कहते हैं, अरे फला व्यक्ति ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। हम कहते हैं फला व्यक्ति ने तुम्हें बेवकूफ थोड़ी बना दिया, तुम बेवकूफ थे, जो थे वही बना गया। तुम बेवकूफ ना होते तो तुम्हें कोई बेवकूफ कैसे बना दे? तुम्हें कोई बुद्धू बना के कैसे ठग लेगा? तो मूर्ख को मूर्ख बनाने में टाइम नहीं लगता। देवर्षि नारद ने 8 जो है अंक लिखे और बताया कि भाई 8 डंडे बनाया, बताओ कौन सा अष्टम है। अब उसको लगा कि अरे सच में ये तो चक्कर में पड़ जाऊंगा, पता नहीं कौन सा अष्टम मान लेगा। तो उसने सारे पुत्रों को खत्म करने का निश्चय कर लिया और एक एक करके देवकी के उदर से जन्मे 6 संतानों को खत्म कर दिया। 6 संतानें बहन के घर में पैदा हुई, बहन की 6 संतानों को मार दिया अपने जीवन के विस्तार के लिए। इसको कहते हैं स्वार्थ। यदि धर्म ना हो ना तो व्यक्ति अपना ही दुश्मन बन बैठता है। तो कहते हैं जब सप्तम गर्भ देवकी का था तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, मेरा अंश अवतार बलराम इस बार देवकी के उदर में जाएंगे, तुम्हें एक काम करना है कि उसको लेना और वो उदर ले, उस उदरस्थ अंश को मेरे ले जा करके रोहिणी के उदर में रख देना। रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है। कंस के भय से इधर उधर और न जाने कितनी पत्नियां छुपी हुई हैं, तुम जाकर के रखना और तुम स्वयं एक कन्या के रूप में नंद भवन में जाकर के जन्म ले लेना और मैं देवकी के यहाँ से चल के नंद भवन में आऊंगा, तब नंद बाबा तुम्हें लेकर वापस बंदी गृह में आएंगे। अपने जन्म की सारी योजना समझाते हुए योग माया को आदेश दिया। योग माया आई और देवकी के सप्तम गर्भ को लिया, रोहिणी जी के गर्भ में जाकर के रखा और स्वयं नंद भवन में जाकर के कन्या के रूप में प्रकट हो गई आज योग माया। और इधर भगवान
अष्टम गर्भ के रूप में जब गर्भ में आए तो सारा बंदी गृह जैसे देदीप्यमान हो गया, प्रसन्नता से भरा हुआ। ये सभी बंदी जनों के हृदय प्रसन्न है, सब प्रफुल्लित हैं। कंस को भी लगा कि ये मेरा काल आ गया, मारने की इच्छा हुई, पर भगवान की समीपता में कंस की बुद्धि बदल गई। उसने सोचा जब जन्मेंगे तभी मार दूंगा, अभी क्या जरूरत है। वापस लौट गया। इधर भगवान प्रकट होते उसके पहले बंदी गृह में ड्यूटी में लगे हुए सिपाही सो गए। सिपाही सोए, चारों तरफ एक घोर अंधकार बादलों से आच्छादित वो रात्रि, गहरे गहरे बादल, उन गहरे बादलों के मध्य भादों की अर्धरात्रि, उस रात्रि के मध्य में प्रकट हुए। अब सारी हथकड़ियां खुल गईं। देखते देखते चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया देवकी को, और थोड़ी ही देर में वो बाल शिशु हुए और वसुदेव जी को बताया। वसुदेव जी ने सूप में धारण किया और नंद भवन की ओर बढ़े। स्वागतम कृष्णा Thank you.